इज्जत, दौलत, शोहरत सब मेरे सत्ते में मिली, इस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। हबीब कह दो इनसे अपने गुलामों से, इस पर मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। फकत क्या चाहता हूं? मेरे कराबतदारों की मोहब्बत चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मेरे कराबतदारों की मोहब्बत चाहता हूं। मैं अली की मोहब्बत चाहता हूं, मैं फातिमा की मोहब्बत चाहता हूं, मैं हसन की मोहब्बत चाहता हूं, मैं हुसैन की मोहब्बत चाहता हूं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बड़ी बात है। ए बेटा, ए बात नहीं, मैं सबको देखता हूं, सबको देख रहा हूं मैं। बातें कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप सुने। आप किस हुसैन को आप सुनने आए? उस हुसैन को सुनने आए हैं कि जिसने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को किस तरह से दीन के लिए कुर्बानी दी जाती है ये सलीका सिखा दिया। सलीका हुसैन ने सिखाया है, ये सलीका सिखा दिया। और ये सलीका जो है इसी नस्ल से सीखा जा सकता है। किस नस्ल से? नस्ल हुसैन से। मैं आपको तवज्जो करना अब एक एक जुमले पर। सलीका, कुर्बानी कहते किसे? वो सलीका अगर आपको चाहिए तो हुसैन या नस्ल हुसैन से मिलेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाइए इसी नस्ल में। किस नस्ल में? इसी हुसैनी नस्ल में जाइए आप। हजरत इब्राहिम, यही नस्ल है। हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम की नस्ल ही से हुसैन है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम की नस्ल में। हजरत इब्राहिम के दो बेटे हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की नस्ल में हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, समझ रहे हैं आप? और हजरत इब्राहिम की नस्ल में हजरत इस्माइल, और हजरत इस्माइल के बाद मेरे नबी। इस दरमियान बीच में कोई नबी नहीं है। हजरत इस्माइल, इसके दरमियान सीढ़ियां तो हैं लेकिन नबी कोई नहीं, डायरेक्ट मेरे नबी। समझ रहे हैं आप? हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा और पूछा अपने बेटे इस्माइल से। क्या पूछा? कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है? आप जरा सुने, मैं शुरू कर रहा हूं, है ना? जो मुझे मौजूद दिया इंशाल्लाह उसी के मुताबिक, लेकिन बहुत लंबा है इसलिए बहुत शॉर्ट करके और कमेटी वालों के मुताबिक बोल के चला जाऊंगा। अब बताएं, कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो रहा है। आय करबला में तो इसकी इंतहा हो रही है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो। करबला में तो ये इब्तदा तो यहां से हो रही है, इसी नस्ल से हो रही है। फंजुर माज़ा तरा, बेटे बता, मैंने ख्वाब में देखा तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? सरकार के जद्दे करीम हजरत इब्राहिम बोल रहे हैं। किससे? अपने बेटे इस्माइल से बोल रहे हैं। बताओ, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबाह करते देखा है। फंजुर माज़ा तरा, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारी राय, जवाब ये होना चाहिए था आपने देखा है तो कुर्बान कर दे। यही तो जवाब होना चाहिए था कि अगर आपने देखा है कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं तो आप कुर्बान कर दें। ये जवाब नहीं दिया आपने, इसलिए कि कुर्बानी का सलीका कोई इनसे सीखे। हाय हाय, इनसे सीखे। आपने इन्हें कहा कुर्बान कर देना, आपने कहा काला या अबती फ़अल, बाप वो काम कर जाओ
बाप वो काम करो, कौन सा? मा तुअमर, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा कुर्बान कर दो ना, कुर्बान तो गला काट के भी हो सकता है ना। जिस तरह से आपसे कुर्बानी मांगी गई है उसी तरह से कुर्बानी दो। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये हुक्म मिला है कि बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दो तो टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर ये हुक्म मिला है कि बेटे के हाथ पैर अलग कर दो तो हाथ पैर अलग कर दो। अगर ये हुक्म मिला है बेटे का गला काटो तो बेटे का गला काटो। अगर ये हुक्म मिला है कि माँ की गोद से दूर ले जाके कुर्बान करो तो दूर ले जाकर कुर्बान करो। अगर ये हुक्म मिला है कि आंखों पे पट्टी बांध के कुर्बान करो तो आंखों पे पट्टी बांध के कुर्बान करो। ये हुक्म मिला है खुली आंखों से कुर्बान करो तो खुली आंखों से कुर्बान करो। जो हुक्म मिला है वो पूरा करो। रही मेरी बात तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। माँ तुअमर, ये नहीं कहा कुर्बान कर दो। क्या असर लेके आए साहब। ये नहीं कहा मुझे कुर्बान कर दो। वाह 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 ना, ये ना काम। जवाब तो ये होना चाहिए था ना कुर्बान कर दो। काला या अबती फाल, ए मेरे बाप वो कर। माँ तुअमर, जिसका हुक्म दिया गया। क्या बात। रही मेरी बात इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अगर बाप तुम्हें हुक्म दिया गया है कि इस्माइल के पैर बांधो तो पैर बांध देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। हुक्म दिया है हाथ बांधो तो हाथ बांध देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। हुक्म दिया है कि भूखा ज़िबा करना तो भूखा रखना, मैं कुछ ना बोलूंगा। अगर हुक्म प्यासा रख के ज़िबा करना है तो मुझे प्यासा रख के मेरी कुर्बानी दे देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। मीना के मैदान में मेरी कुर्बानी मांगी गई तो मीना के मैदान में ले जाना, मैं कुछ ना बोलूंगा। दादा यहाँ कह रहा है और इन्हीं की आल में पोता हुसैन करके दिखा रहा है। साहब क्या रंग है। अरे क्या बात है हजरत, क्या बात है। वाह वाह। यहाँ भूख भी है, यहाँ प्यास भी है। करबला में भूख भी है, करबला में प्यास भी है। गोया के माँ तुअमर की मुकम्मल तफसीर करबला में अदा हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। गोया के माँ तुअमर की मुकम्मल तफसीर करबला में अदा हो रही है। भूखा भी है, प्यासा भी है ना। मदीना से दूर गरीबुल वतन भी है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, गरीबुल वतन भी है। ये सामने से लोग हट जाएं, बार बार आप सामने से हट जाएं। खवातीन पीछे माँ बहनें बैठी हैं, ख्याल किया करो यार खुदा के लिए। बार बार तकरीर के बीच में ना करवाओ, ये ऐलान में बार बार नहीं कर सकते। हट जाए यहाँ से दीवार से। सारा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। जी मुफ्ती साहब, बीच में बिल्कुल आप लोग डिस्टर्ब ना करें, इसलिए कि मूड बनेगा ना तो मैं तकरीर आपको बोलता चला जाऊंगा, वरना मैटर जहन से निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, निकल जाएगा। बहुत अच्छा माहौल बना है, मूड बना है। मैं इसी ट्रिप पे चल के आपको कुछ देर खिदमत करना चाहता हूँ। इधर उधर करेंगे, मैं भी भटकूंगा, आप भी भटकेंगे। समझ रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छी जगह से शुरू कर दिया हूँ, अल्लाह करे कि इसी पर मेरी इमारत तामीर हो जाए। ठीक है ना? मैं आगे बताऊंगा। मैं तो वो जगह भी देख के आया हूँ जहाँ हसन हुसैन का बचपना गुजरा है। देखो हज सब करते हैं, लेकिन एक आलिम हज करे ना तो उसकी बात अलग होती है, इसलिए कि वो जो पढ़ के जाता है ना वहां जाके देख लेता है। मैं वो घर भी देख के आया हूँ जहाँ करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुकम्मल जिंदगी गुजारी है। समझ रहे हैं आप? हाँ, वो भी देख के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप सुनना चाहते हैं तो आप सुने मोहब्बत के साथ। मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता जाऊं ताकि आप सुनते चले जाएं। हजरात जरा गौर करें, जरा गौर करें। कुर्बानी का जज्बा हुसैन या नस्ल हुसैन ने सिखा दिया कि कुर्बानी कैसे दी जाती है।
ये कुर्बानी के जज्बे हैं। अल्लाह अकबर, ये कुर्बानी के आज मुसलमानों के दिल से कुर्बानी के जज्बे निकल गए, इसलिए तो आज मुसलमान खोखला है, खोखला। ये लोग, तेरे अंदर है क्या? सिर्फ तेरे अंदर एक जज्बा था जिसकी कदर जमाना करता था। मुसलमान के जज्बात जब जिंदा होते हैं तो खुदा की कसम हुकूमतें उनकी होती है, तख्त उनका होता है, ताज उनका होता है। लेकिन जब मुसलमानों के जज्बात मुर्दा हो जाते हैं, मुसलमानों के जज्बात मर जाते हैं, तो ये कौम खोखला डिब्बा रह जाती है, फिर तादाद से कुछ नहीं होता है। आज तुम्हारी तादाद कितनी है? पूरी दुनिया की तारीख में इतनी तादाद कभी ना थी। आज 150 करोड़ तुम्हारी तादाद, तकरीबन 1.5 अरब पूरी दुनिया में तुम पाए जाते हो। लेकिन आज सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा तो वो कौम मुस्लिम पर, सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा तो वो कौम मुस्लिम को, अगर सबसे ज्यादा कहीं पर किसी की बुराई हो रही है तो वो कौम मुस्लिम की, अगर सबसे ज्यादा तीखी नजरों से देखा जा रहा तो वो कौम मुस्लिम को। क्यों 313 को तो कोई तीखी नजरों से ना देख सका? ना देख सका। क्यों नहीं देख सका? जज्बात वाले थे। जज्बा था कि या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। दीन के लिए जान की जरूरत पड़ी जान दिया जाएगा, माल की जरूरत पड़ी माल दिया जाएगा। आका जो जो जरूरत पड़ेगी वो देंगे। हम तो हाल ये है, नाम बहुत लंबा, मोहम्मद फला, रजा, कादिरी और 2-4 आगे और अलकाबात लगे हुए। लगता है कि इससे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। और हालात ये हैं कि फजर पड़े हुए 1 हफ्ता हो गया। हमारे हालात ये हैं। ए मुसलमान, जरा मुझे ये तो बता, जज्बात तेरे चले कहाँ गए? जब तू एक फजर अदा नहीं कर सकता, तेरे जज्बात इतने मर गए, तू अपने माल की सही से ज़कात अदा नहीं कर सकता, तेरे जज्बात इतने मर गए, तो इस्लाम के लिए और कर क्या सकता है? अरे उनसे पूछ, करबला वाले हुसैन ने यही तो कहा था, इस्लाम के लिए अली असगर चाहिए। मौला हाजिर है, इस्लाम के लिए अली असगर चाहिए, हाजिर है। और एक बात बताऊं, सब्र वाकई हुसैन ने किया है। आप कहोगे क्यों? तो इसलिए कि आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप कुछ ना कहें, मैं कहूं भाई आपने कुछ क्यों नहीं कहा, आप कहें मैंने सब्र किया, तो ये सब्र नहीं है। क्यों? अगर आप कुछ कहते वो आपसे जबर है, एक और मार देता, है क्या नहीं है? वो आपसे ताकतवर है, आपसे पावर वाला है। आपके एक थप्पड़ मार दिया, आप कान दबा के चले, आपको पता कुछ कहूंगा एक और पड़ेगा। मेरी इतनी ताकत और कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। आप चले आए कान दबाकर, वो सब्र नहीं है, वो हालात को देख के समझौता है। सब्र करबला में हुसैन ने किया था, पावर थी, ताकत थी, फिर भी आपने सर दे दिया। इसे कहते हैं सब्र, इसे कहते हैं सब्र। वरना तो करबला की बात पूछते हो, इमाम की बात पूछते हो, छोड़ दो। इमाम बड़ी बात है, फातिमा का दूध पिया है, अली का लहू बाजू में दौड़ रहा है, छोड़ दो। मैं बात करता हूं खाली मौला अब्बास की। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखो अच्छे खासे चैनल चल रहे हैं, आप लोगों को मजीद मोबाइल में बनाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में बना लें तो अच्छा है। ये चैनल वाले जो कल को चैनल पे डालेंगे और जब अपने मोबाइल में तुम निकालोगे तो वही तकरीर निकलेगी जो तुम्हारे मोबाइल में इस वक्त डब हो रही है। अगर अलग निकले तो अलग बना लो, वही होगी कि नहीं होगी? अच्छा होगी तुम्हारे मोबाइल में वो भी, और ये जो बना रहे हैं ये भी इनके मोबाइल में ही होगी, तो फिर क्या फर्क है? या तो ये हो कि ये वाली इधर से चलेगी और वो वाली पलट में चलेगी, इधर वाले चलेगी भी इधर ही। मेरी बात गलत तो नहीं है यार? इधर ही चलेगी, वही तकरीर होगी, तो फिर अलग से क्यों बना रहे हो? वही चलने दो ना। हाँ, जब से ये नेट आया हमने तो मेमोरी कार्ड ही निकाल दिया, क्या करेंगे? जो देखना वो नेट से निकाल लो, देख लो, तकरीर है, नात है, कुरान की तिलावत है, तो उसमें डाउनलोड करके रखने की जरूरत क्या है? अब सुने आप, अच्छा लग रहा है आपको? अगर बात मुकाबले की होती तो यार किसकी ताकत थी कि हुसैन का मुकाबला करता? वो 72 सही मैं मानता हूं, वो 72 सही मैं मानता हूं कि किसी में ताकत है कि उन 72 का मुकाबला कर लेता।
जरा गौर करें आप सुने। आप कहेंगे हजरत जरा कुछ बता तो दें, खाली जोरे बयानी की बुनियाद पर आप कह रहे हैं, जरा कुछ समझाएं तो ताकि हमें भी समझ में आए कि करबला में ये 22,000 मिलके भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं बोलूंगा हाँ, नहीं कर सकते थे। आप कहेंगे तो फिर बतलाएं, अकल तस्लीम नहीं करती। एक तरफ 72 भूखे, एक तरफ एक मुनज्जम लश्कर, एक तरफ निहत्थे, एक तरफ मुसल्लह फौज। अकल तस्लीम नहीं करती। मैंने कहा तारीख का मुताला करोगे, अकल तस्लीम करेगी 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 करेगी। आप कहोगे कैसे? तो खैमा हुसैन में मौला अब्बास ने जब देखा कि अभी प्यास का दौर चल रहा है, अली असगर प्यासे हैं, सकीना प्यासी हैं, प्यास का दौर है, आजमाइश का दौर है। खैमा हुसैन से लोगों जरा गौर करो, एक निकला है अलंबरदार जिसको कहते हैं अब्बास। कहा हुसैन इजाजत दो, जरा अली असगर के लिए पानी ले आओ। हुसैन जरा इजाजत दो, सकीना के लिए पानी ले आओ। मशकीजा उठाया, जाने लगे। हुसैन ने कहा अब्बास, हुसैन के खेमों का मुहाफिज तू है, हुसैन के खेमों का मुहाफिज तू है, हुसैनी अलंबरदार तू है। अगर तू चला गया तो हुसैनी अलम कौन उठाएगा? तू चला गया तो खेमों का मुहाफिज फिर कौन रह जाएगा? अब्बास तुम ना जाओ। कहा हुसैन इजाजत दो, हुसैन इजाजत दो। जाना ही है, इसलिए कि अब्बास की नजरों के सामने हुसैन को तो नहीं जाने दिया जाएगा। मेरी नजरें देखती रहे हुसैन जाए मैदान में, ये तो नहीं होने दिया जाएगा। मेरे बाद ही हुसैन आप जा सकते हैं, मेरे पहले तो आप नहीं जा सकते। मौला अब्बास कह रहे हैं मेरे पहले तो आप नहीं जा सकते। इजाजत ली, इजाजत मिली, मशकीजा उठाया और उठाने के बाद फुरात का रुख किया। जलसा में आने वालों, मौला अब्बास ने मशकीजा उठा के जैसे ही फुरात का रुख किया, 22,000 का लश्कर सामने सब बांधे हुए खड़ा था। देखो हुसैनी सिपाही आ रहा है, एक कतरा पानी का हुसैनी खेमा में न जाने पाए। अगर हुसैनी खेमा में पानी चला गया कोहराम मच जाएगा, इसलिए अली अकबर प्यासा है, तब मुकाबला करना मुश्किल है। कासिम प्यासे हैं, जब मुकाबला करना मुश्किल है। जब ये पानी पी लेंगे तो फिर इनकी कुव्वत का आलम क्या होगा, इनकी बहादुरी का आलम क्या होगा। अब्बास को रोको, पानी ना ले जाने पाए। मगर मौला अब्बास ने कहा किसकी ताकत है जो अब्बास को पानी ले जाने से रोकेगा? 22,000 ने सफबंदी की, मोर्चा बंदी किया, अब्बास को फुरात तक पहुंचने नहीं देना है। मगर अब्बास ने जब जोहर दिखाए, जब हाशमी शेर करजा करबला के मैदान में जिधर से रुख किया, लोगों लाशों के ढेर लगाता हुआ खुदा की कसम निकलता चला गया। 22,000 अब्बास को रोक ना सके। फुरात में जाके घोड़ा डाल दिया, मशकीजा भर दिया। क्या बात। अब यहाँ पॉइंट की बात है जी जी, सारे लोग पॉइंट की बात। तकरीर बहुत मैं पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, आप जरा सुनते रहे। ए भैया क्या बोल रहा हूँ? ना ये बताओ मैं बोल क्या रहा हूँ? अरे इनसे पूछ रहा हूँ, वो कुछ भी बुला रहे हैं आप ना सुनो या फिर चले जाओ। मैं जब तकरीर करूं तो मेरे सामने बैठने वाला तो इधर उधर ना देखे, मेरी बात सुनो अल्लाह के लिए। मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका मेरे अजीज। मशकीजा भर लिया, कोई मौलिक ने नहीं लिखा कि अब्बास का बाजू कटा। नहीं लिखा, अगर बाजू कटता तो मशकीजा कैसे भरा जाता? नहीं कटा, बाजू नहीं कटा दी। अगर मशकीजा भरा गया है तो बाजू सलामत है। अगर बाजू कट जाते तो मशकीजा कैसे भरा जाता? बाजू अभी नहीं कटा है, तभी तो मशकीजा भरा गया। फुरात में मशकीजा भर लिया गया, बाजू नहीं कटा। बाजू जोर से बोले, बाजू नहीं कटा, नहीं कटा, मशकीजा भर लिया। बाजू कटा का जब मशकीजा लाने लगे। सवाल करता हूं कि जो यजीदी जाते हुए बाजू ना काट सके वो आते हुए कैसे काट ले? क्या कहने, तो वही, लश्कर तो वही था, जाते हुए ज्यादा थे, आते हुए कम थे।
क्यों कम क्यों थे, कहीं चले गए थे? हाँ, जहन हाजिर है। जितनों को मौला अब्बास ने काटा होगा उतने तो कम हुए ना। जितनों को मौला अब्बास ने काटा होगा उतने तो कम हुए ना। तो जब गए थे तो ज्यादा थे, आए तो एक पॉइंट। दूसरा, आपकी किसी से कुश्ती कराई जाए और आप उसे पछाड़ दें, फिर मैं कहूं कि इससे लड़ेगा, आप कहोगे यार मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हो, कल ही तो पछाड़ा इसे। तो मनोबल किसका ऊंचा होगा, पछाड़ने वाले का कि पछाड़ने वाले का? पछाड़ने वाले का मनोबल बुलंद होगा, यार कल ही मारा अभी मारता हूं। और पिटने वाला सोच रहा होगा आज फिर ना पिट जाऊं। तो डबल प्रेशर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, डबल है कि नहीं है? यजीदियों पे डबल प्रेशर था, जाते हुए ना रोक सके, आते हुए कैसे रोकेंगे? मगर हुसैनी सिपाही पे प्रेशर ना था, अभी तो काटता हुआ गया हूँ, वापस भी चला जाऊंगा। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस भी चला सुभान जाऊंगा, अल्लाह सुभान अल्लाह। वापस भी चला जाऊंगा, वापस भी चला जाऊंगा, लेकिन वापस गए नहीं, फिर बाजू कटा। क्या हुआ? वापस गए नहीं। जाते हुए तो हाल ये था जो सामने आया तो ऐसी तलवार चल रही थी जैसे आसमानी बिजली चमकती है। मौला अब्बास की कुव्वत का ये हाल था। सुनो जलसा में आने वालों, मौला अब्बास की जवानी और ताकत का ये हाल था कि सख्त जमीन पर अपने अंगूठे के पैर से दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। पैर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से। ये ताकत थी। हाशमी शेर है यार, सुभान अल्लाह, हाशमी शेर है यार। किसकी? हाशमियों की बात अलग है। ओहद में जब हाशमी शेर हमजा लड़े ना, तो खुदा की कसम ये 3000 जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। अरे क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। किसकी धमक थी? एक हाशमी शेर की। हाशमियों की बात अलग है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात अलग है यार। अल्लाह अल्लाह। अब्बास का हाल ये था, जिधर रुख करते फिर फुरात पे जाने से रोका नहीं जा रहा था ना। यजीदी कह रहे थे इन्हें जाने से ना रोको, अपनी गर्दनें बचाओ। चले गए। और जब गए ना तो जलाल का हाल क्या था अब्बास का बता दूं, इजाजत हो तो? किसी ने कहा जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज, जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब्बास का ये हाल था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, जोर से बोले जिंदा। एक शेर और सुना रहा हूं, मजा आ जाएगा, पीछे वाले भी बोलेंगे। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर। शेर सुने, फाके बहुत हुए, फाके बहुत, अबू तालिब अली के बाप का नाम है। फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, हाथ उठे मौला अब्बास के नाम पे। नारे रिसालत, बस इतनों की समझ में आ रही है। नारे रिसालत, फैजाने मौलाए अब्बास, फैजाने मौलाए अब्बास, फैजाने इमामे हसन व हुसैन, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुंडरा कोठी पहली बरेली शरीफ। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। अल्लाह, मौला अब्बास जा रहे हैं, किसकी ताकत जो रोक ले, ना रोक सके। और पानी भर लिया और मशकी से भर के जब लाने लगे, फिर मुनज्जम हो गए कटे हुए, कटी हुई सफेद। फिर कहा डट के मुकाबला करो, मशकीज़ा जाना नहीं चाहिए। और भेड़ियां तुम्हारी क्या औकात थी, तुम्हारा तो मनोबल गिर चुका है। जब तुम आते हुए ना रोक सके तो जाते हुए क्या रोक लेते।
मगर मंजूर कुछ और था। लोगों, अब फिर मौला अब्बास की तलवार चली तो हाल फिर वही बन गया, जो जाने में था वही आने में हो गया। आए हाय हाय। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब्बास क्या कर रहे हो? ये तलवार थोड़ी देर तक और चली तो फिर क्या होगा? मुहर्रिक कुछ और लिखेगा। मुहर्रिक ये लिखेगा, हुसैन का एक सिपाही 22,000 यजीदी कुत्तों पे भारी पड़ गया था। एक सिपाही तलवार रोको अब्बास, क्या रंग है मदीने का। अब्बास तलवार रोको, वरना फिर मुअर्रिख लिखेगा एक सिपाही भारी पड़ गया। तलवार रुकने लगी, तलवार को लगाम दिया जाने लगा। तलवार हाशमी शेर की रुकने लगी। किसी ने करीब आके बाजू पे वार कर दिया। कब किया? जब तलवार रुकने लगी तब किया। कोई और जालिम आगे बढ़ा, दूसरे बाजू पे वार कर दिया। मगर हाशमी शेर की हिम्मत को सलाम, मशकीज़ा गिरने लगा, दांतों में दबा लिया। अल्लाह अल्लाह। एक तीर आया सनसनाता हुआ, मशकीज़े में सुराख कर गया, पानी बहने लगा। बोला अब्बास ने कहा, हुसैन, अब्बास तुम्हारे कदमों पे कुर्बान, बाजू कट चुके हैं, मशकीज़ा नहीं छोड़ा, लेकिन जालिमों ने मशकीज़े में सुराख कर दिया। हुसैन आके देखो इस वक्त अब्बास का क्या हाल है। शहादत बहुत करीब है, नाना से मुलाकात का वक्त है। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछता हूं, मेरा जहन मुझे झंझोड़ता है। गुलफाम एक सवाल तो कर ले, तसव्वुर की दुनिया में जरा डूब कर। अब्बास अगर बाजू कटाना ही था तो जाते हुए कटा देते ना। पानी तो अब भी नहीं आया ना खैमा हुसैन तक। जब पानी लाना ही नहीं था तो बाजू जाते हुए कटा देते, इतनी देरी क्यों? कहा कटा तो जाते हुए भी देता, बाजू कटा नहीं था। मगर जाते हुए अब्बास ने बाजू इसलिए ना दिया ताकि जमाना ये ना कह दे हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने जाते हुए बाजू ना दिया ताकि जमाने को पता चल जाए वाकई सब्र इन्होंने किया है। नुक्ते की बात है, ये सब्र है। क्या नुक्ते की बात? आते हुए, जब मैं जाते हुए बाजू नहीं दिया तो आते हुए क्या दूंगा? लेकिन जाते हुए मैंने शुजाअत दिखाई, आते हुए सब्र दिखाया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। अगर जाते हुए बाजू दे देता तो कहीं जमाना ये गुमान न कर बैठता कि हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। जमाने को बता दिया हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। क्या बात, हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। और हुसैन का तो खुदा की कसम 6 माह का सिपाही अली असगर भी कमजोर नहीं है। हाय 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 हाय। वो भी जब तीर खाता है ना तो फिर वो तीर भी मुस्कुराते हुए खाता है। सुभान अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करें, जरा गौर करें। अभी खुद चलने के काबिल भी नहीं है ना तो बाबे की गोद में जाता है, मगर मुस्कुराते हुए तीर खाता है। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, इसे कहते हैं सब्र। पावर होते हुए भी इस्तेमाल ना की, ये है सब्र। बात है कि नहीं? पावर होते हुए भी इस्तेमाल। देखिए अजमेर शरीफ में गरीब नवाज पर पावर करामत मौका आया, इस्तेमाल की। ऊंट बिठा दिया, कासे में पानी बुला लिया, करामत इस्तेमाल की। क्या मेरा हुसैन अगर करबला में दुआ कर देता तो इतनी बारिश हो जाती, यजीदी चूहे बह जाते? क्या बात, क्या बात है। नहीं होता, नहीं होता, मुझे बताएं, हो जाता। ये चूहे बह जाते, इतनी जोर से आंधी आती कि इन्हें बहा के ले जाती। इनके टाइम टबीले सभी। बोलो बोलो बोलो। अगर हुसैन दुआ कर देता सब विकलांग हो जाते, गुंगे हो जाते, अपाहिज हो जाते, कोड़ी हो जाते, है ना? हाँ माशाअल्लाह। जब तुमने सुने जल से तभी तो मालूम है, इन्हें भी समझाओ। अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। हुसैन यार जो बोले
हुसैन नाना की पुश्त पे सवार हो जाएं तो वही आ जाए, सजदा लंबा करो, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन। मैं किसी छोटी मोटी को नहीं पढ़ना मस्ती को। हाय हाय, जिसको नबी कहें कांधे पे बैठ के मदीना में निकल जाए, मदीने के लोग रश करें, वाह क्या सवारी मिली है। नाना कहें सवारी तो मिली है मगर सवार भी तो देखो जन्नती जवानों का सरदार है। हाय हाय हाय, सवार भी तो देखो जन्नती जवानों का सरदार है। जरा देखो तो यार, लगो जरा गौर करो, अगर हुसैन दुआ कर देना तो यजीद शाम में बैठा बैठा सर शाम चढ़ जाता, मर जाता। लेकिन सब्र, इसी को तो सब्र कहते हैं, इसी को तो सब्र कहते हैं। सब पावर होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं सब्र, ये है असल सब्र। हुसैन ने दिखा दिया कि किसको कहते हैं जज्बा, किसको कहते हैं कुर्बानी। जैसे मांगी गई, अगर मैदान महशर में कहा जाएगा है कोई कि जिसने अपनी आंखों के सामने मेरे दीन के खातिर अपने जवान बेटे को नजरों के सामने कुर्बान किया, हुसैन की रूह बोलेगी मौला मैं हाजिर हूं, जिंदाबाद, मैंने किया। है कोई जिसने 6 माह के दूध पीते बच्चे को मेरी रजा के खातिर कुर्बान किया हो, हुसैन की रूह बोलेगी मौला हुसैन हाजिर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन हाजिर हाजिर है, हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, ये है मेरा हुसैन। क्या समझते हैं आप? जलसे में आने वालों जरा गौर करो, ये सब बहुत से लोगों को जहन में बड़ी खुराफातें आती हैं। एक तो मौलवी है, मौलवी वो ये कह रहा है कि मैं यजीद को गलत ही नहीं समझता। कह रहा नहीं कह रहा? हाँ, कह रहा मैं गलत ही नहीं समझता भाई, मैं गलत नहीं समझता। तो तू यजीद को गलत नहीं समझता तो तुझे कौन सही समझता है? क्या कहने, बताइए आप। यजीद ने हुसैन को कत्ल किया, उसमें यजीद का हाथ था, साबित करो। और बेवकूफ, इसमें साबित करने की जरूरत है? हुकूमत उसकी है, तख्त उसका है, ताज उसका है, उसकी बगैर मर्जी के इतना बड़ा काम हो कैसे गया? अरे बताइए। और फिर दूसरी बात और सुने आप, बात करते कि यजीद ने करबला के बाद में काबा पे चढ़ाई ना की, क्या काबा पे पत्थरों की बारिश ना की, क्या खिलाफे काबा ना जला? खिलाफे काबा जल गया जब यजीद की फौजों ने पत्थरों की बारिश की काबे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या ये यजीद के मुर्तद होने के लिए काफी नहीं है? बचाने वाले कुत्ते आज भी बचा रहे हैं उसके भैये, ये खारजी है ये। समझ रहे हैं आप? तवज्जो करें आप, बहुत मूड बना हुआ इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कि ये काफी नहीं है? हरम शरीफ में पत्थरों की बारिश, खिलाफे काबा जला, काबे की तामीर, काबे की दीवारें, काबे की छत, सब में आग लगी, अल्लाह सब में आग लगी। और फिर नए सिरे से काबे की तामीर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने की, और ये तामीर काबे की नवी मर्तबा, इससे पहले 8 मर्तबा हो चुकी थी, 9वीं मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने काबे की तामीर की। कब? जब यजीद की फौज ने पत्थरों के जरिए काबा में आग लगाई। और जालिम, तू इसका दिफा करता है कि काबे में आग लगाने वाला मुर्तद नहीं है? अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह काबे में आग लगाई। और इससे बढ़कर बताऊं मैं आपको, क्योंकि मेरा टॉपिक ही करबला है, मैं जाऊंगा नहीं, वरना तो मैं भी आपको और काबे की तारीख बताता तो खुदा की कसम दिल बाग बाग हो जाता, लेकिन मेरा टॉपिक ही नहीं है। कि इसके बाद इसने मस्जिद नबवी में इसकी फौजों ने 3 दिन तक घोड़े बांधे। कि ये जुल्म अजीम नहीं है? कि ये बड़ा जुल्म नहीं है? 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जमात नहीं हुई, 3 दिन तक। यजीद ने अपनी फौज के लिए 3 दिन तक मदीना हलाल कर दिया। इसकी फौजा ने मदीने की बच्चियों के साथ ज्यादतियां की, उनकी इज्जतों को तार तार किया।
वो मदीना आला हजरत जिसके कांटों का भी अदब करते इस जालिम यजीद की फौजा ने उनकी बच्चियों की धज्जियां उड़ाई। अल्लाह इसके घोड़ों ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में पेशाब किया। कहां तक बचाओगे यजीद को यार, कितना बचाओगे? 3 दिन तक। एक सहाबी है, उनका बयान है कि मैं छिप गया था मस्जिद नबवी में, 3 दिन तक कोई अजान पढ़ने न आया, 3 दिन तक जमात ना हुई, इसके घोड़े बंधे वहां पर, इसके घोड़ों ने गंदगियां की। मदीना 3 दिन तक अपनी फौजों के लिए इसने हलाल कर दिया था। मदीने की बच्चियों की इस्मतें लूटी गई। वो लोगों जरा गौर करो, मगर सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह की कसम, जब अजान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आया करती। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उनके मुंह पे थप्पड़ है जो कहते हैं मादल्ला नबी मर के मिट्टी में मिल गए। आला हजरत कह रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाय हाय मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रोज़े रसूल से आवाज आती थी अजान की, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं इमरान भाई, तवज्जो करें, कमाल की बात बताऊं यार, आला हजरत का ना मदीने वाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम आला हजरत से यूं मोहब्बत नहीं करते वो खान है, ना ना, यूं मोहब्बत नहीं करते वो नकी अली खान के बेटे हैं, हम यूं मोहब्बत नहीं करते इतनी कि वो बहुत बड़े मौलाना है, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन वो सबसे बढ़ के जो हमें इज्जत करते हैं ना, वो मुस्तफा के बहुत बड़े आशिक हैं, सुभान अल्लाह, इसलिए हम इज्जत करते हैं। और एक आला हजरत का इश्क बताऊं मैं, ऐसा ना मुशाबहत हो ही जाती है। बहुत से लोग मुझसे ये कहते थे, अरे यार आला हज़रत के गुम्बद का जो ये ना नक्शा बनाया अजीब है, जेबरे की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, कहते थे कैसा बनाया ये है, नहीं पट्टियां आपने देखी? अब मैंने यार देखा, इश्क देखी, इश्क जब होता है तो मैं मदीने तैयबा गया, अभी तो गया ही था, तो जो मस्जिद नबवी है, वो मस्जिद नबवी जो सरकार के ज़माने में थी, ओरिजिनल मस्जिद नबवी, उसी को तुर्कों ने तामीर कराया था। ये जो अब इतनी बड़ी है, ये सब सऊदियों की बाद में तोसी है। जो असल मस्जिद नबवी है वो वही है जो तुर्कों ने तामीर कराई है, उसका भी कुछ हिस्सा बड़ा हुआ है। उसमें भी जो ओरिजिनल मस्जिद नबवी है जो आका के जमाने में थी, उस पर उन्होंने निशान लगाया, सुतूनों पे लिख दिया है कि आका के दौर में इतनी थी, ठीक है। तो उस असल मस्जिद नबवी में 2 मेहराबें हैं, कितनी, जोर से बोलें, अरे नेट पे देख लियो तुम तो, अभी जाना ना हो तो, हम तो जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेहराबें हैं, उन 2 मेहराबों के बीच में मिंबर रसूल है, ठीक है, मिंबर रसूल जिस पर मेरे आका खुतबा दिया करते थे। अब मिंबर रसूल से जो मेहराब रोज़े रसूल की तरफ है, वो मेहराब रसूल है, वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, आज का इमाम नमाज पढ़ाता है। एक मेहराब इधर है जो तुर्कियों ने तामीर कराई है, उस मेहराब के अंदर का देखना मुकम्मल नक्शा ऐसा है जैसा आज गुंबदे आला हजरत का नक्शा है, मुकम्मल यही डिजाइन है, गोया के लगता है गुंबदे आला हजरत मस्जिद नबवी की मेहराब को देख के बनाया गया है। आप देख लेना, सुभान अल्लाह, देख लेना, वाह 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 वाह, वहाँ के मीनारों में भी यही नक्शा है, आप देख लेना, मीनारों का कलर अलग है, उसका कलर भी सेम है, यही, हाँ कलर भी सेम है बिल्कुल, आप देख लेना। और सुने आप, जब आप बाबू सलाम से जाते हैं आका की बारगाह में सलामी पेश करने, 1 नंबर गेट से जब आप जाएंगे आका की बारगाह में जालियों पे सलामी पेश करने, मवाजा शरीफ की तरफ आप जाएंगे और बाबुल बकी की तरफ आप निकलेंगे, तो जब आप मस्जिद की दीवार के बीच में पहुंचेंगे तो एक मेहराब है दाहिने हाथ को दीवार में, जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में मेहराब होती है, उस मेहराब में भी जो नक्शा है वो सेम गुंबद आला हजरत का ऐसा ही नक्शा है, गोया के लगता है गुंबद आला हजरत की जो तामीर की गई है वो मस्जिद नबवी की मेहराबों को देख के की गई है। सुभान अल्लाह, हाय हाय, आशिक है ना, आशिक है ना, अल्लाह अल्लाह, आशिकों की बात अलग है यार। तो जो मैं बात करने लग गया हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊं इसलिए कि टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। जलसा में आने वालों, वो मेरा हुसैन है,
कि जैसी कुर्बानी मेरे हुसैन ने दी, शायद आपको कयामत तक उसकी मिसाल ना मिल सके। सब्र ही सब्र, आपको मिलेगा पूरी करबला सब्र से भरी मिलेगी। आगे चलें, बहुत तेजी के साथ आगे, वरना टाइम इतना गुजर रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा हूं, मैं अभी वहीं के वहीं हूँ। 1 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है, पता नहीं चल रहा, अभी वहीं के वहीं बाबा 43 मिनट हो गई है ना, 17 मिनट और बोल लूं, जल्दी से जरा गौर करें, मेरे बाद में भी पढ़ना है। तवज्जो फरमाएं। बीच का रास्ता छोड़ दें, नारे से इस्तिगफार करें। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद हो रही है, बीच से रास्ता छोड़ दें, मेहरबानी करें। नारे तकबीर, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, रास्ता छोड़ दो, बैठे। रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी बराऊन शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। आप लोग माशाल्लाह देख रहे हैं कि शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी की आमद है। मैं जैसे कि मैंने अपनी तकरीर की इब्तदा में जिक्र किया था कि कारी मोहम्मद अली फैजी आएंगे, और माशाल्लाह वो आ गए। तो अभी मुझे जाना तो नहीं है, ये बताइए, अभी नहीं जाना ना? अच्छा, ठीक है। क्योंकि नमकीन के बाद मीठा आता है ना, या मीठे के बाद नमकीन आता है ना, तो आदमी चाहता है कि ये जल्दी से हो जाए, तो इसलिए जायका चेंज होगा। मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, जायका चेंज होगा, और ये वो जायका है जो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान पसंद कर रहा है। भाई को सलामत रखे और खूब सलामत रखे, माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाएं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी बोलते हुए और आपको सुनते हुए, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये काले कुर्ते वाले अल्लाह जाने कहाँ बैठेंगे। सुभान अल्लाह, सलामत, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप, यकीनन बहुत अच्छा सुनते हैं आप, बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं कई मरतबा इधर से गुजरा हूँ कुंद्रा कोटी की तरफ से, पता नहीं तकरीर शायद पहली बार है मेरी यहाँ, तो अगर मुझे पता होता आप लोग इतना अच्छा सुनते तो मैं पहले कर जाता तकरीर, मगर कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। अब सुने, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा सुने यार, सुने, करबला है ना, ताकत है, पावर है। अच्छा, जहां पानी की बात है, क्या हुसैन दुआ करते बारिश ना हो जाती? ना हो जाती? हो जाती। जहां से कुर्बानी की इब्तिदा हो रही है, कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम। एड़ियां हिलाएं, जमजम निकले, आज तक निकल रहा है, और ऐसा निकल रहा कि 1 सेकंड में 800 लीटर निकाला जाता है। अब बताओ मिनट में कितना निकलता होगा, घंटा में कितना, 24 घंटा में कितना, हफ्ता में कितना, महीना में कितना, साल में कितना, 1000 साल में कितना, और जितने 1000 साल हो गए उसमें कितना। वाह भाई वाह। खोदो ना सूख जाए तो, सूख जाता है। किसान लोग बोर कराते हैं अपने खेत में, साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद फेल हो जाता है, फिर नया कराते हैं, फिर फेल हो जाता है, नया कराते हैं, पानी कम हो जाता है। लेकिन खुदा की कसम कमी नहीं है, क्यों? कदमे नबी की बरकत है। कल तवज्जो करें, कल ना वो एक एसआई साहब थे, कोई 3 स्टार, वो मुझे रास्ते मिल गए, बोले हजरत आप आ गए? मैंने कहा आ गया, आइए खजूर खा लीजिए, पानी पी लीजिए। आ गया, कहने लगा यार इस पानी की मुझे बड़ी तलाश रहती है। मैंने कहा क्यों? कहा यार मैंने सुना भी है और मैंने इस पर तजर्बा भी किया है, दुनिया का कोई ऐसा प्रोटीन है बचा हुआ नहीं जो इस पानी के पीने से इंसान की बॉडी को मिलता नहीं है। अल्लाह, ऐसा कहने लगा ये पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज है। बोला मौलाना जी इसमें कमाल है, 1 बोतल पानी में थोड़ा सा पानी ये डाल दो, सारे पानी की तासीर अपनी जैसी कर लेता। अल्लाह अल्लाह, ये वो कह रहा था, हालांकि मेरी तहकीक इस पर अभी नहीं है, कभी कोई रिकॉर्ड करके डालते मुझसे कल को सवाल होने लगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, तवज्जो फरमाएं आप, पावर है। दुआ करने बारिश हो जाती है ना, हो जाती। अच्छा, शहादत हो रही है, सुने, इमाम पाक जब गए और जाकर के पता इमाम पाक ने क्या कहा? कहा ए फला यजीदी सुन, तू तलवार लेके मेरे मुकाबले में खड़ा है, तूने मुझे खत ना भेजा था कि आ जाएं, मैं तेरे खत पे आया हूं। इमाम पाक ने सबके नाम ले लेके बोला, ए फला क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था?
ए फला के तूने मुझे खत नहीं लिखा था, सबके खुतूत मेरे पास हैं। अरे कूफा वालों, मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। अल्लाह अकबर। इनमें हड़बड़ी मच गई। हुसैन ने तो पोल पट्टी खोल के रख दी। यार ये बात अगर यजीद को पता चल गई कि हुसैन इब्ने अली को हमने खुतूत लिखे थे तो हमारी खैर नहीं है, हमने खुतूत लिखे थे। इनकी पोल पट्टी खुल गई, हमारी खैर नहीं है, इन्होंने खुतूत लिखे थे। मशवरा किया क्या करें। कहा हुसैन को शहीद करने में अब जल्दी करो, इसलिए कि पोल पट्टी हुसैन ने खोल दिया, हमने खुतूत लिखे हैं। और वो खुतूत अगर हुसैन ने यजीद के पास पेश कर दिए, अगर यजीद के सामने भेज दिए तो हमारी तो पोल पट्टियां खुल जाएंगी। क्योंकि इन्होंने बेवफाई की थी ना, पहले तो सब हामी थे। इमाम मुस्लिम से सबने तो कहा था ना हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे, सबने तो दावतें की थी ना। इमाम मुस्लिम की इक्तदा में सबने तो नमाजें पढ़ी थी ना, सबने तो बैत कबूल की थी ना। मगर इन्होंने तो गद्दारियां की है, ये तो अपने वादे से फिर गए थे, ये तो गद्दारी करने वाले थे, ये तो बेवफाई करने वाले थे। इन्होंने कहा शहीद करने में जल्दी करो। इन जालिमों ने इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल पट्टी खुले, जल्दी करो। शहीद किया। इमाम पाक को शहीद करने के बाद में ये बात अब और साबित हो गई। इन्होंने मशवरा किया, शहीद तो कर दिया लेकिन खत अभी भी वो इमाम के खेमे में है या इमाम के पास थे, वो कहीं रखे हुए हैं। अगर वो भी बाद में पहुंच गए तब भी खैर नहीं। यजीद कहेगा फौजी मेरे हो। बुला हुसैन को रहे थे, बुला हुसैन को रहे थे, तो खैर नहीं है, क्या करे। तो कहा खेमा हुसैन की तलाशी लो, हो सकता है खत मिल जाए। किसी ने कहा तलाशी लेने में हो सकता है कुछ रह जाए, तो कहा आग लगा दो, सब जल जाए। आग लगाई, सब जल गया। उन जालिमों ने ये ना देखा किसके खेमों में आग लगा रहे हैं, उनके खेमों में आग लगा रहे हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया वालों को जिंदगियां बख्शी। इन्होंने यह न देखा कि किन के खेमों में आग लगा रहे हैं, उनके खेमों में आग लगा रहे हैं जिनके सदकों में अल्लाह ने उन बच्चियों को जिंदगियां दी हैं, जिन बच्चियों को ये मक्का के काफिर जिंदा कब्र में दफन कर दिया करते थे। आग लगाई खेमों में, लग गई खेमों में आग, सब चल गया। जिस्म पर जो कपड़े हैं बाकी हैं बस सब चल गया, अब कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि करबला का वाकया घड़ के झूठा सुनाया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं बता, जब आग लगा दी तो बचा क्या? इसमें क्या बढ़ा के सुना रहा है यार जाकिर? इसमें कौन सी चीज बढ़ा दी? जब आग लगा दी तो बचा क्या? बहुत से लोग कहते हैं साहब गढ़ के सुना रहे हैं यार, जब आग लग गई तो बचा क्या है? तू कहता खाना था तो लग गई आग, कहां है खाना? तू कहता साजो सामान था तो लग गई आग, तो कहां है साजो सामान? सब खत्म। और जब असीर बना के करबला से ले जाने लगे, कहां पर? यजीद के दरबार में। चलो इनाम हासिल करेंगे, जरा सुन लें यार बहुत मोहब्बत के साथ। मौजू इतने देर बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो करें मगर ए मम्मा आप बोल, मैं 20 मिनट बोलूंगा, तवज्जो है। 52 मिनट। जब असीर बना के करबला से ले जाना शुरू किया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, ऊंटों की कमर पर बिठाया गया, कसा गया। सैयदा ज़ैनब जब करबला छोड़ने लगी, इमाम के कटे हुए लाशे पर नजर पड़ी सैयदा ज़ैनब की। जैसे ही करबला से आपका काफिला निकलने लगा, यजीदी भेड़िए असीराने करबला को जब शाम की तरफ ले जाने लगे, सैयदा ज़ैनब की जैसे ही नजर पड़ी हुसैन के कटे हुए लाशे पर,
कहने लगी वाह हुसैन, मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। बड़ी सब्र की बात है यार, यहाँ कितना बड़ा सब्र किया जा रहा, दिल फटते हैं सुनते हुए। जिन्होंने आंखों से देखा होगा उनकी तकलीफ का कौन अंदाजा लगा सकता है? बताएं जरा, कौन अंदाजा लगा सकता है? और इन्हीं शहजादियों को जब दमिश्क के बाजार लाया गया और लाके दमिश्क के बाजार में खड़ा किया गया, एक तमाशा बनाया गया, ऐलान किया गया, अहले दमिश्क इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ, देखो हम करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के लाए हैं। किसी को नहीं बताया गया नवासे रसूल का सर काटा गया है, बल्कि ऐलान किया गया था करबला के मैदान में हुकूमत के बागियों के सर काटे गए हैं। पूरा दमिश्क जमा था, तमाशाई बना था, पूरा दमिश्क तमाशाई बना है। कोई नहीं पूछता कि ये भूखे भी होंगे, इन्हें खाना तो खिलाओ। कोई नहीं पूछता था करबला से यहाँ तक लाए हुए प्यासे भी होंगे, इन्हें पानी तो पिलाओ। कोई नहीं पूछता था इसमें बच्चे भी हैं जिनको तुमने कैद कर रखा है, ये थक गए होंगे, इन्हें कम से कम रिहा तो करो। कोई नहीं पूछता था, सब तमाशाई बने हैं, सारा दमिश्क तमाशाई बना है, लोग मैदान में इकट्ठा है, सारा ऐसा लगता है कि आज दमिश्क में कोई मेला लगा दिया गया हो। लोगों जरा गौर करो, कटा हुआ हुसैन का सर नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा है। सैयदा ज़ैनब दमिश्क के बाजार में है, सैयदा सकीना दमिश्क के बाजार में है, ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क के बाजार में है, बचा हुआ काफिला असीर बना हुआ दमिश्क के बाजार में है, सारा दमिश्क तमाशाई बना है। सब जोश में नारे लगा रहे हमने जंग जीती है। इन्हें क्या पता था कि कयामत तक के लिए दुनिया भी हार गए और आखिरत भी हार गए। इन्हें क्या पता था। इसी दरमियान एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ा है, एक कपड़े की थैली लेके सैयदा ज़ैनब की तरफ आगे बढ़ाई, कहने लगा बीबी इस थैली को ले लो, इसमें कुछ खाने पीने की अशिया है, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम्हारे बच्चों के कपड़े पोसीदा हैं, कपड़े फटे हुए हैं, इनको ये कपड़े दे दो ताकि ज़ेबुतन कर ले, कुछ खाने पीने की अशिया है ताकि ये बच्चे खा ले। सैयदा ज़ैनब ने इस बच्चे से फरमाया बेटा इन बागियों में कौन वफादार है जिसने हमें पहचान लिया, उसे लेके तो आ, उसके चेहरे की तो जियारत करने दे, कम से कम देख तो लें कि वो है कौन, कि जिसने इन बागियों में हमारी मदद का वादा किया है कौन। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और जब वापस आया ना तो एक 80 साला खातून का हाथ पकड़ के लाया, कहने लगा इस खातून ने मुझे ये कपड़े का थैला थमाया था और कहा था फला को दे दे जो काफिले में असीर बने हैं। बूढ़ी से ज़ैनब ने पूछा, ओ बूढ़ी माँ ये तो बता कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन है, क्या तुझे हमारी शनाख्त हो गई कि हम कौन है, क्या तूने इन बच्चों को पहचान लिया ये कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन्हें पहचाना ये कौन है। बूढ़ी ने सर हिला के कहा बेटी मैं न तुम्हें पहचान सकी, न इन बच्चों को पहचान सकी, न इस नौजवान को पहचान सकी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी नजर कमजोर है, बुढ़ापे की वजह से मेरी कमर झुक गई है। बेटी मैंने तुम्हें पहचान के खाना नहीं भेजा, मैंने पहचान का कपड़ा नहीं भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो गला काटा है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खैमे में आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो बेड़ियां पहनाई हैं, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो हथकड़ियां पहनाई हैं, तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना किस लिए भेजा है, फिर तूने कपड़ा किस लिए भेजा है। कहने लगी बस मैंने जब तुम्हें कैदी देखा तो मखदूमा की याद आ गई, बस इसलिए मैंने खाना भेजा, मैंने इसलिए तुझे कपड़ा भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई कौन सी मखदूमा की याद आई। कहने लगी बेटी मेरी एक मखदूमा थी जिसने ये वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। जब मैंने तुम्हें कैद में देखा तो अपनी मखदूमा की वो वसीयत याद आई, खाना जरूर खिलाना। मेरे पास जो भी था मैंने भेज दिया है, कबूल फरमाए। कहने लगी अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब है,
कैदियों पे क्या गुजरती है कोई हमसे पूछे, वाकई बहुत अच्छी वसीयत थी, लेकिन बता तेरी मखदूमा का नाम क्या था जिसकी वसीयत इतनी प्यारी है। 80 साला बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटी मेरी मखदूमा को फातिमा बिन्ते रसूल कहते हैं। बड़ा नाजुक मोल है यार, और कितना सब्र का लम्हा होगा। सईदा ज़ैनब से कह रही है, सईदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है, फिर तू कौन है, तेरा नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। अल्लाह, ये बीबी फिज़्ज़ा है, ये बीबी फिज़्ज़ा है। कौन है ये? हजरत फातिमा की खास कनीजों में, सबसे खास कनीजों में सैयदा फातिमा की। लेकिन पहचान क्यों ना सकी? इसलिए कि हजरत फातिमा के विसाल के बाद इन्होंने मदीना तैयबा छोड़ दिया था, दमिश्क आ गई थी, और छोड़े हुए भी एक अरसा गुजर गया था। हुसैन बच्चे से उम्र 56 साल की आ गई थी। जब हुसैन की शहादत हुई तो उम्र 56 साल, जमाना गुजर गया था, इसलिए पहचान न सके। मालूम है आपको? कहा बीबी तेरा नाम फिज़्ज़ा है, कुछ न बोली हजरत ज़ैनब, बस एक जुमला बोला, तेरा काम बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है तेरा काम, बहुत अच्छा है तेरा काम, तूने इतना अच्छा काम किया, दिल चाहता है कि तुझे इनाम दें, मगर जाहिरी तौर पर अब दुनियावी कुछ माल नहीं, जालिमों ने खेमों को आग लगाई है, लेकिन खाली तुझे भेजें ये भी हमारी आदत नहीं है, हमारी चौखट से कोई खाली जाता नहीं है। मांग, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, दुआ मुकम्मल कबूल होती है। अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता। 80 साल की बूढ़ी औरत ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, वाकई अगर दुआएं कबूल होती हैं तो बेटी एक दुआ कर दे, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, और वो ये है कि मरने से पहले एक बार कम से कम मैं फातिमा के शहजादों का दीदार कर लूं, मैं हसन और हुसैन को देखना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। ये जो सामने नेज़े पे कटा हुआ सर है ना, कोई और नहीं है, ये वही है जिसको तूने झूले झुलाए, यही तेरा हुसैन है, यही तेरा हुसैन, और तेरे सामने जो खड़ी है कोई और नहीं। फातिमा के आंगन में मैंने जिसकी उंगलियां पकड़ के तू चलाना सिखाया करती थी, वही तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मामला है, कितना नाजुक सा माहौल होगा, जरा गौर करें। इसे कहते हैं सब्र। यहां भी सब्र है, करबला में भी सब्र है, करबला के बाद भी सब्र है। जलसा में आने वालों, सब्र पर बार बार तकरीरें भी होती है, सब्र के बारे में बताया जाता है। खुदारा सब्र से काम लें, सब्र इतनी बड़ी चीज़ है, खुदा की कसम अगर आपने सब्र से काम लिया ना, अगर सब्र से काम लिया ना, तो जिंदगी खुदा की कसम अलग ही नजर आएगी। सब्र, समझ रहे हैं आप? सब्र बहुत बड़ी चीज है। कुरान ने एक जगह कहा, ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र से, मदद चाहो नमाज से। सब्र, सब्र जरूर करें। कुरान ने एक जगह कहा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ये 4 काम करने वालों को कुरान ने कहा ये खसारे में नहीं है। ईमान लाने वाले, अच्छे अमल करने वाले, हुकूक और सब्र की तलकीन करने वाले। सब्र से काम लें, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। करबला आपको सब्र का सबक देती है। मौला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।